भो मित्रगणाः, रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चे पुनरपि एकवारं स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः शृण्वन्तु पठामि संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य अद्यतनीयः पाठः। प्रारम्भे एव अहं भवतः आग्रहं करोमि यत् भवन्तः सर्वे अन्तर्जालसन्देशाः तथा च प्रतिक्रियाः अपि प्रेषयन्तु। अयि मित्रगणाः, अद्य वयं सूर्योदयस्य वर्णनं पठिष्यामः। अस्य सूर्योदयस्य लेखकः अस्ति पण्डित अम्बिकादत्त व्यासवर्यः। अद्भुतम् एव इदं वर्णनम् अस्ति। तदा एव अहम् अस्य पाठस्य चयनम् अकुर्वम्। अर्थात हे मित्रगण, रेडियो मधुबन के इस श्राव्य मंच पर पठामी संस्कृतम कार्यक्रम की अगली कड़ी, आज की श्रृंखला अब आप सुनिए, जिसकी मैं लीना महेंदड़े प्रस्तुति कर रही हूँ। और मित्रगण, आज का यह भाग सूर्योदय का वर्णन करता है। अत्यंत ही अद्भुत यह वर्णन है, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें इतना सुंदर भाषा लालित्य और इतनी सुंदर कल्पना रम्यता इस पाठ में प्रयुक्त हुई है कि यह सब आपके पास पहुंचाने का आनंद मुझे मिल रहा है। सूर्योदय अपने आप में बहुत सुंदर होता ही है, लेकिन यहाँ जिस प्रकार उस सूर्योदय का वर्णन किया गया है, यह वर्णन भी बहुत ही सुंदर, बहुत कल्पनारम्य और बहुत भाषा लालित्य लिए हुए है। तो इसका आनंद मैं आपके साथ बांट रही हूँ। और हाँ, जिस स्वस्ति नामक पुस्तक माला से यह पाठ मैंने लिया है, उसका प्रकाशन NCERT ने किया है और संपादन डॉक्टर कमलाकांत मिश्र तथा श्रीमती उर्मिल खुंगर ने किया है। तो इन सबों का हम धन्यवाद भी करेंगे इतने सुंदर पाठ के लिए। तो सुनिए यह पाठ। अरुण एष प्रकाशः पूर्वस्याम भगवतः मरीचिमालिनः। अब यहाँ हम थोड़ा व्याकरण पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि इस पूरे पाठ की सुंदरता में इसके व्याकरण ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो अरुण एष प्रकाशः अर्थात यह प्रकाश लालिमा लिए हुए है। अरुण अर्थात लालिमा लिया हुआ। पूर्वस्याम पूर्व दिशा की तरफ से आता हुआ यह प्रकाश है। भगवतः मरीचिमालिनः, यह भगवान मरीचिमालिन अर्थात जो किरणें बिखेरता हो, और षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाता है मरीचिमालिनः। और भगवत शब्द है, तो भगवत शब्द की षष्ठी हो गई भगवतः। तो यह प्रकाश भगवान का प्रकाश है और मरीचिमालिन का प्रकाश है। तो इस प्रकार भगवतः और मरीचिमालिनः दोनों शब्दों में षष्ठी का रूप प्रयुक्त हुआ है। लेकिन पूर्वस्याम यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है, क्योंकि यह दिशादर्शक शब्द है। पूर्वस्याम पूर्व से उगा हुआ, पूर्व से आता हुआ। अब आगे का वर्णन सुनो। यहाँ सूर्य का वर्णन किया गया है कि यह सूर्य भगवान किस प्रकार का है। एष भगवान मणिराकाश मंडलस्य, यह किसका भगवान है? तो भगवान मणिराकाश मंडलस्य, आकाश मंडल का यह मणि है। चक्रवर्तीम खेचर चक्रस्य, और खेचर अर्थात तारे, तारागण। और खेचर चक्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो तारागण है, ये जो नक्षत्रों के समूह है, यह चक्राकार गति में घूमते हुए हमें दृश्यमान होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो चक्राकार गति से फिरने वाले जो सारे नक्षत्र समूह हैं, उनका यह मानो चक्रवर्ती सम्राट है। कुंडलम आखंडल दिशः, आखंडलः यह शब्द है इंद्र के लिए, और यह माना जाता है कि पूर्व दिशा का जो दिक्पाल है वह इंद्र है। तो आखंडल दिशा अर्थात इंद्र की जो दिशा है, वह दिशा अर्थात पूर्व दिशा। और
ऐसी पूर्व दिशा का यह मानो कान का कुंडल है। दीपको ब्रह्मांड भांडस्य, यह पूरा जो ब्रह्मांड रूपी भांड है, बर्तन है, घड़ा है, जो कुम्हार बनाता है घड़ा उसको भांड कहते हैं। तो यह ब्रह्मांड रूपी जो पूरा एक घड़ा है उसमें दीपक की तरह यह सूर्य है, क्योंकि घड़े के अंदर जब हम दीपक को रखते हैं तो सब तरफ से उसकी ज्योति सुरक्षित होती है और वह प्रज्वलित होती रहती है और घड़े को प्रकाशमान करती रहती है। तो उसी प्रकार सूर्य का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है कि दीपकः ब्रह्मांड भांडस्य। तो यहाँ देखो कि शब्द लालित्य या अक्षर लालित्य जिसे कहा जा सकता है कि कुंडल माखंडल दिशा ब्रह्मांड भांड खेचर चक्र। तो इस प्रकार यहाँ पर अक्षरों के साथ, ध्वनि के साथ एक नाद मधुरता उत्पन्न की गई है और ये पूरा का पूरा खेल इसलिए मनोहारी लगता है कि इसमें इस ध्वनि की खूबसूरती हमें समझ में आती है। अब अगला वर्णन सुनो। प्रेयान पुंडरीक पटलस्य, पुंडरीक का अर्थ हुआ कमल और पुंडरीक पटल अर्थात कमल की पंखुड़ी। तो कमल की पंखुड़ियों का प्रिय करने वाला या उन्हें प्रिय लगने वाला, यह वर्णन सूर्य के लिए इसलिए किया जाता है कि कमल की कई प्रजातियां ऐसी हैं जहां जब सूरज डूब जाता है तो कमल के फूल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और दोबारा जब अगले दिन सूरज उगता है तो ये पंखुड़ियां वापस खुल जाती हैं। इसलिए पुंडरीक पटल अर्थात कमल की पंखुड़ियां और कमल की पंखुड़ी को प्रिय लगने वाला जो है या उसका प्रिय करने वाला जो है ऐसा सूरज। और शोक विमोकः कोकलोकस्य। अब कोकलोक यह नाम है चक्रवाक पक्षी का। तो यह माना जाता है कि चक्रवाक और चक्रवाकी तभी एक दूसरे से मिलते हैं जब दिन हो, इसलिए उन्हें सूरज या रोशनी प्रिय होती है और रात के समय वे बिछड़े रहते हैं। तो कोकलोक का अर्थात चक्रवाक पक्षी का शोक विमोकः, शोक को निवारण करने वाला, ऐसा यह सूरज का वर्णन है। अवलंबो रोलंब कदम्बस्य अर्थात यह सूरज क्या है, यह अवलंब अर्थात आधार है। किसका आधार है? तो रोलंब कदम्बस्य, रोलंब कदम्ब यह वर्णन है भौरों के समूह का। तो भौरों के समूह का यह अवलंबन है, क्योंकि भौरे भी जब सूरज उगता है तभी आते हैं। और कई बार मैंने देखा है और गौर से देखो तो तुम्हें भी कभी कभी दिखेगा कि किसी सुंदर सुगंध वाले फूलों के पेड़ के पास भंवरे मंडराते हैं तो एक प्रकार की माला बना करके वो उड़ते हैं, अर्थात कुछ भंवरे नीचे उतरते होते हैं, कुछ भंवरे ऊपर जा रहे होते हैं और इस तरह से वह एक मालिका बना करके सुगंधित फूलों का आनंद लेते हैं। तो ऐसा जो भंवरों का समूह है उसका आधार भी सूरज ही है। और सूत्रधारः सर्व व्यवहारस्य, मनुष्य जो भी व्यवहार करता है ऐसे हर एक व्यवहार का यह सूत्रधार है, क्योंकि जब दिन उगता है तो मनुष्य अपने व्यवहार आरंभ करता है। इनश्च दिनस्य, अब दिनस्य अर्थात दिन का, इनश्च या इनः च, तो च का अर्थ हुआ और तथा, और इनः का अर्थ हुआ ईश्वर, स्वामी, प्रभु, विभु। तो यह सूरज कैसा है? तो यह दिन का स्वामी है। इनः च दिनस्य। तो इस प्रकार यह सूरज का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन मुझे लगा कि सूरज का किस प्रकार से एक बहुत ही कल्पनारम्य यह वर्णन, जिसमें अक्षर लालित्य का भान है और प्राकृतिक जो घटनाएं होती रहती हैं उन घटनाओं का भी भान है कि भौरों के समूह कैसे चलते हैं, कमल की पंखुड़ियां कैसे खिलती हैं, चक्रवाक पक्षी किस प्रकार व्यवहार करता है, नक्षत्र समूह कैसे आकाश में फिरते हैं। इस प्रकार कई एक प्राकृतिक घटनाओं का भी भान इस वर्णन में रखा गया है। तो इस सुंदर से पाठ के साथ हम मित्रों आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत,
सुनते रहो पठामी संस्कृतम, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।